आप लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल कि मेहनत सब लोग करते हैं लेकिन सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं। इसके आंसर में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। इसके मोरल के अंदर आपके सवाल का जवाब है। एक लड़का था जो अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास गया। एक दिन उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनना है। मेरा बहुत ही बड़ा सपना है, मेरे पास मनी हो, पावर हो, फेम हो, सब कुछ हो मेरे पास। गुरुजी ने कहा कि ठीक है ना, फिर बन जाओ, आपको किसने रोक के रखा है, मेहनत करो, बन जाओगे। लड़के ने कहा कि आप समझ नहीं रहे हो गुरुजी, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ, मुझे कोई ऐसा मंत्र दो, आप मेरे सर पर हाथ रख दो जिससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। आप समझने की कोशिश करो। मुझे मेहनत करनी है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। मुझे बहुत ज्यादा आलस आ रही है, मैं छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। फिर कहीं से कुछ पढ़ता हूं, किसी का वीडियो देखता हूं तो मोटिवेशन आ जाता है, फिर लगता है कि अब मैं कर लूंगा। फिर वो 4-5 दिन वो पावर रहता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे सच में मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन अब ये ऐसा ही चलता जा रहा है। मैं मोटिवेट होता हूं, फिर डिस्ट्रैक्ट होता हूं, फिर मोटिवेट होता हूं, फिर डिस्ट्रैक्ट होता हूं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। आप एक काम करो, आप मुझे एक मंत्र दे दो गुरुजी, आप इतने महान हो, आप कुछ प्रसाद वगैरह दे दो, बस मैं उसको खा लूं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं बस। गुरुजी उसकी बात को समझ गए, उसकी प्रॉब्लम को समझ गए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ये हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। तू एक काम कर बेटा, तू कल सुबह आजा, मैं तुझे एक मंत्र दूंगा, तेरे सर पर हाथ रख दूंगा, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तू बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। लड़का बहुत ही खुश हो गया। जिस उम्मीद के साथ वो वहां पर गया था, वो उम्मीद पूरी होने वाली थी। उसको ऐसा मंत्र मिलने वाला था, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला था जिससे वो सक्सेसफुल इंसान बन जाए। दूसरे दिन वो फिर से उस गुरुजी के पास जाता है, जैसे गुरुजी ने कहा था। उसने देखा कि गुरुजी एक नदी में स्नान कर रहे हैं। गुरुजी ने उसको देखा और कहा कि बेटा तू भी आ जा, मैं यहीं पर तुझे वो मंत्र दूंगा और तेरी लाइफ बदलने वाली है आज। वो गुरुजी के पास पानी के अंदर चला गया। गुरुजी ने कहा कि आंख बंद करके हाथ जोड़ के शांति से खड़ा रहे, मैं तेरे सर के ऊपर हाथ रखूंगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था, उसका सपना पूरा होने वाला था। उसने गुरुजी को कहा कि धन्यवाद, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि पहले मंत्र सुन ले, उसके बाद में धन्यवाद करना। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसको जोर से पानी के अंदर धकेल दिया। लड़का ऐसे ऐसे तड़पने लगा, वो बाहर आने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगा, लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत ही ज्यादा जोर से अंदर दबाया हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था। एक मोमेंट आई जब गुरुजी को लगा कि अब इसको बाहर निकलना चाहिए, तो उसको बाहर निकाल दिया। लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गया कि आप, ये कोई तरीका है आपका? आप मतलब क्या अपने आप को समझते क्या हो? मैं आपको क्या पूछने आया था? आपने मुझे क्या, ये मेरी जान जा सकती थी, ये वो। बहुत ज्यादा गुस्से हो गया। लड़का बोलता क्या गुरुजी हंसते हुए उसको देखते रहे। लड़के ने कहा कि अरे मंत्र तो दो अब। गुरुजी ने कहा कि मैंने तुझे मंत्र दे दिया है बेटा। लड़के ने कहा कब दिया? गुरुजी ने कहा कि ये बता कि जब तू पानी के अंदर था तब तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? तेरे दिल की ख्वाहिश क्या थी? तुझे पैसों की ख्वाहिश थी? लड़के ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अभी पैसों की ख्वाहिश पानी के अंदर कैसे? गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुझे पावर चाहिए था, तुझे फेम चाहिए था, क्या ख्वाहिश थी तेरी? तुझे बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनना था, क्या करना था? लड़के ने कहा कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था, बस मैं एक बार ठीक से सांस ले पाऊं उतनी हवा चाहिए थी बस। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू जिस लेवल पर जाना चाहता है, तेरा जो भी लक्ष्य है, तू जिस मुकाम को हासिल करना चाहता है, उस लक्ष्य को, उस मुकाम को जब तू इस शिद्दत से चाहेगा, जिस शिद्दत से तूने पानी के अंदर एक बार सांस ले पाए उतनी हवा को चाहा था, तब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तुझे किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको अपने लूप होल्स जानने हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, या फिर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं, इतने वक्त से एफर्ट डाल रहा हूं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, मैं जो चाहता हूं वैसे रिजल्ट मेरे सामने नहीं आ रहे, तो एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। आप सुबह से लेके सोने तक, रात को सोने तक जितने भी काम करते हो, छोटे छोटे जो भी काम करते हो, उसका लिस्ट बनाओ और उसको एनालाइज करो। आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे काम आप ऐसे करते हो जिसको आपके लक्ष्य के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, आपके टारगेट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप ऐसे कामों में अपना टाइम जाने अनजाने बर्बाद करते हो। जब वो लड़का पानी के अंदर था, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए था, 100%, 100%। उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी,
बिल्कुल वैसे ही जब हम रियल लाइफ के अंदर 100% नहीं, एटलीस्ट 90-95% भी किसी चीज़ को चाहते हैं ना, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, आप थकोगे नहीं। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों में और फेलियर में, मोटिवेटेड लोगों में और डीमोटिवेटेड लोगों में, यही है कि उन लोगों को अंदर से मोटिवेशन आता है, इन लोगों को अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है। और जब इंसान अंदर से कुछ फील नहीं करता है ना, बाहर से उसको कितने भी धक्के मार दो, कितनी भी किताबें पढ़वा लो, कितना भी उसको वीडियोस दिखा लो, कुछ भी, भगवान खुद आके भी उसको समझाएंगे ना, उसको वो जो पावर है, वो जो सीख है, वो कहते हैं ना कि गुरु की सीख गली के चौराहे तक, ऐसा है। तो जब तक आपको अंदर से फील नहीं होगा कि आपको ये करना है, ये करना ही करना है, तब तक आप उस फील्ड में लंबा नहीं चल पाओगे, आप थक जाओगे। पूरे वीडियो को एक लाइन में समराइज करो तो आप खुद को सिर्फ एक सवाल पूछो कि जिस लक्ष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हो, क्या उस लक्ष्य को आप इतनी ज्यादा शिद्दत से चाहते हो या नहीं? आपको जवाब मिल जाएगा। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।